समाचार पत्रों का सबसे बड़ा समाचार रूस यूक्रेन युद्ध से है। रूस और यूक्रेन के दूसरे दौर की वार्ता में भी नहीं निकला हल। पुतिन की चेतावनी, यूक्रेन में सबसे बुरा अभी बाकी है, कब्जा करना ही मकसद है। उधर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा, हम बचाव के साथ अब हमले भी करेंगे और कहा पुतिन सीधे बात करे तो शांति कायम हो पाएगी। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो से फोन पर पुतिन की 90 मिनट बातचीत हुई। पुतिन ने कहा, रूस पीछे हटने वाला नहीं। एक अंग्रेजी अखबार की सुर्खी, भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा 7 मार्च को जम्मू आएंगे, लगता है वे प्रदेश में विधानसभा चुनाव की गतिविधियों को गति देंगे। यूक्रेन से घर वापसी पर जम्मू संभाग के कई जिलों के 30 छात्रों को सुरक्षित पहुंचने पर घर वालों ने खुशी मनाई। जम्मू संभाग के 132 मेडिकल छात्र अभी भी यूक्रेन में फंसे हुए हैं। सभी छात्र सुरक्षित वापसी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। देश में 19 उड़ानों से 3,726 भारतीय सुरक्षित लाए गए। सरकारी महकमों को 4 दिन में यानी 7 मार्च तक ऑफिस व्यवस्था लागू करनी होगी। 7 मार्च के बाद कागजी फाइलें सचिवालय में स्वीकार नहीं होंगी। आदेश न मानने वाले अधिकारियों पर होगी कड़ी प्रशासनिक कार्यवाही। जम्मू कश्मीर में विदेशी निवेश के लिए अलग से लैंड बैंक होगा। निवेशकों को कई इंसेंटिव मिलेंगे। प्रदेश में 100 करोड़ से ज्यादा विदेशी निवेश के लिए नीति घोषित की गई। जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एहसान मिर्जा की 7 करोड़ 25 लाख की संपत्ति अटैच की गई। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने 51 करोड़ 90 लाख घोटाले में ये कार्यवाही की है। फारूक अब्दुल्ला की 12 करोड़ रुपए की संपत्ति भी जब्त हो चुकी है। सड़क हादसों में 8 साल में 50% हादसों में कमी लाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए सड़कों से अतिक्रमण हटाया जाएगा। सड़क के आसपास अनाधिकृत निर्माण को भी तत्काल हटाया जाएगा। लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर कार्यवाही होगी। ये फैसला उपराज्यपाल के सलाहकार आर भटनागर की अध्यक्षता में हुई सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक में लिए गए। उत्तर प्रदेश में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों की फीस आधी करने की बात कही और साथ ही कहा कि गरीब का बच्चा अगर अंग्रेजी नहीं पढ़ पाता तो हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई करेगा। कुंजवानी नगरोटा हाईवे बाईपास पर सिदड़ा के पास देर रात हुआ हादसा। ट्रैक्टर कार पर चढ़ा 2 लोगों की मौत हुई। मरने वालों में एक पुलिस कांस्टेबल, ट्रैक्टर ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया। जम्मू जिले के पटवारियों और गिरदावरों ने कल दूसरे दिन भी कामकाज ठप रखा। उनकी मांग है कि सुंजवा और चुआदी गांव के रेवेन्यू रिकॉर्ड गायब करने के मामले में गिरफ्तार किए गए 2 पटवारियों को तत्काल रिहा किया जाए। तवी नदी रिवरफ्रंट के काम में तेजी लाने के लिए प्रोजेक्ट की सीईओ अवनी लवासा ने निर्माण स्थल का दौरा किया और कामकाज में तेजी लाने का निर्देश दिया। बागेबहू में म्यूजिकल वाटर फाउंटेन और साउंड एंड लाइट शो के लिए 12 साल के बच्चों के लिए 50 रुपए और इससे ऊपर लोगों को 100 रुपए का टिकट लेना होगा। ये फीस 2 मार्च से लागू की गई। कश्मीर घाटी में इस साल के पहले 2 महीनों में आतंकियों से 15 मुठभेड़ हुई, जिसमें 28 आतंकियों को मार गिराया गया। समर जोन स्कूलों में 25 मार्च से 12वीं क्लास की और 29 मार्च से 10वीं क्लास की बोर्ड परीक्षाएं होंगी। बोर्ड ने जारी की डेटशीट। डिफेंस सिस्टम S-400 सौदे पर अमेरिकी सहायक मंत्री ने कहा कि यूक्रेन पर रूसी हमले का फैसले पर क्या असर होगा अभी नहीं बता सकते। भारत पर अभी प्रतिबंध नहीं, कयास न लगाएं। खेल समाचार। क्रिकेट मैच की 2 टेस्ट सीरीज में भारत और श्रीलंका के दरमियान मोहाली, पंजाब में पहला टेस्ट मैच आज से शुरू होगा। विराट कोहली अपना 100वां टेस्ट खेलेंगे। इस तरह मोहाली में विराट शो का दर्शक इंतजार कर रहे हैं। आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 का आगाज आज से न्यूजीलैंड में होगा। मुकाबले का पहला मैच आज वेस्टइंडीज और न्यूजीलैंड के बीच होगा। भारतीय महिला टीम की नजर पहले आईसीसी खिताब पर होगी।
इंटरनेशनल पैरालंपिक खेलों में रूस और बेलारूस के खिलाड़ियों के खेलने पर प्रतिबंध लगाया गया है। और अब मौसम। आज हल्की बारिश की संभावना है। तापमान कल का अधिकतम तापमान 19.2 डिग्री सेल्सियस, रात का न्यूनतम 14.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्यास्त 6:31 पर, कल सूर्योदय 6:55 पर होगा।